आपकी इतनी औकात है कि आप इस्लाम को ख़त्म करने चले हैं, आप इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है कि मस्जिद में को आग लगा देने से, मौलाना को मौत की घाट उतार देने से आप इस्लाम को ख़त्म कर पाएंगे? कोई अगर नमाजी अपना नमाज अदा कर रहा है तो उसी वक्त हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन करके आपको लगता है कि आप इस्लाम को ख़त्म कर देंगे? देखिए, बहुत ही अफसोसजनक है, क्योंकि इस देश के अंदर इस संविधान ने मुझे वो स्वतंत्रता दी है, मैं अपने धर्म को पूरी स्वतंत्रता के साथ पालन करूं, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को। मैं ये नहीं कहती कि मुसलमान, या हमने देखा कि हरियाणा की आग कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक पहुँच गई है। मोनू मानेसर इस तरीके की गौ रक्षक, हिंदू परिषद, लगातार हिंदू परिषद तो ये कहता रहा है, और तमाम वीडियोस ऐसे हैं वहाँ पर कि तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं, हम पहुँच रहे हैं, हम आ रहे हैं। क्रोनोलॉजी ये थी कि कुछ गौ रक्षा के नाम पर जो कुछ गुंडे, तलवारें होती हैं, बंदूकें होती हैं, आप देखिए साफ वीडियोस के अंदर बंदूकें ऐसी। और आप, बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर देश के बड़े बड़े मीडिया कर्मी मौजूद होते हैं और उनको ये बजरंग दल के गुंडे कहते हैं कि ओ माइक बंद कर, ओ कैमरा बंद कर। और जबरदस्ती एंकर पूछता है कि कौन मना कर रहा है आपसे, कौन ये कह रहा है कि आप ये माइक बंद करिए, कोई पुलिस वाला है? कहते नहीं, बजरंग दल के लोग हैं। उस कैमरामैन है, उस एंकर को ये बोलते हुए नहीं बन रहा था कि बजरंग दल के गुंडे मुझे मेरा कैमरा बंद करने के लिए कह रहे हैं। किस तरीके से हरियाणा सरकार किस तरीके से इन लोगों के बचाव में आएगी। और देखिएगा आने वाले वक्त में जो ट्रेन हादसा हुआ, चलती ट्रेन के अंदर इस तरीके से जब हत्या कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको योगी मोदी कहना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो ये आप समझ जाइए कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य साफ है। 2024 ट्रेन में सीआरपीएफ के जवान 3 मुसलमानों की हत्या कर देते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी का आना पड़ेगा। कि पहली बार इस तरीके की तस्वीर आई है कि कोई जवान जो ट्रेन में, आरपीएफ, चेतन सिंह नाम है, आरपीएफ का जवान है, जयपुर मुंबई ट्रेन थी, 4 लोगों की हत्या, मरने वाले लोग मुसलमान हैं। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि आरएसएस के 55,000 शाखाओं में 3 लाख से ज़्यादा रोबोट्स हर रोज़ प्रोग्राम किए जा रहे हैं। ये उसी का नतीजा है कि आरपीएफ का जवान जो कि ओथ लेता है, शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेकर तरीके से 4 निर्दोष लोगों की हत्या कर देता है। ये एक तरीके से आप ये समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर ज़ॉम्बीज़ बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब बात जवानों की आ गई है कि जवान इस तरीके से दिन दहाड़े चलती ट्रेन के अंदर इस तरीके से जब हत्या कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको योगी मोदी कहना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो ये आप समझ जाइए कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य साफ है। 2024 और 2024 के मद्देनज़र इस तरीके से लोगों को इतना जहर उनके दिलो दिमाग में, उनकी नसों में, उनके जहन में इतना भरा जा रहा है कि ताकि वो आगे आकर के मुसलमानों की हत्या करें, महिलाओं का रेप करें। इस तरीके से जो है ये तो आरपीएफ का जवान है। पहली बार हमने देखा कि आरपीएफ का जवान इस मानसिकता का शिकार हुआ है। लेकिन जो लोग मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, जो रक्षक हैं वो भक्षक बन जाएंगे, तो आज फिर सफर भी सुहाना नहीं कहलाएगा। देखिए अब तो लोगों से डर लगता है, और जिनको हमारी सुरक्षा के लिए लगाया गया था, आपको मणिपुर याद होगा कि मणिपुर में उन बहनों को निर्वस्त्र करके जिस तरीके से परेड कराई गई, उनका बयान क्या था। एक महिला को जिस तरीके से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसके पति ने तो कारगिल में हिस्सा भी लिया। उसका कहना है कि मैंने तो देश को बचाया, लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। उसकी बीवी का बयान है कि पुलिस वालों ने खुद मुझे सौंप दिया। आज हम हरियाणा के नूह की बात करें तो आप वहाँ पर देखिए कि पुलिस वहाँ पर किस तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है। आप सुरक्षा की बात करते हैं, अब तो इस देश के अंदर हम एक समुदाय को जिस तरीके से लगातार टारगेट किया जा रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि अब जो हमारी रक्षा करने के लिए जो पुलिस बल तैनात है वो हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि हमने देख लिया ट्रेन वाला हादसा कि ट्रेन में किस तरीके से 4 मुसलमानों को मौत के घाट, अपने सीनियर अफसर को मौत के घाट उतारा, फिर 3 और लोगों को मौत के घाट उतारा। तो फिर आप ये समझिए कि कहीं पर भी आप सुरक्षित नहीं है। आप सड़क पर हो, ट्रेन में हो, हवाई जहाज में हो, या कहीं भी किसी भी परिसर में हो, आप सुरक्षित नहीं, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। नूह मेवात में तो कहा जा रहा है कि शोभा यात्रा पे पत्थर जो है पहले मुस्लिम समुदाय ने फेंकना शुरू किया। देखिए
ये कौन किस तरीके से कर रहा है सब जानते हैं, क्योंकि आपको याद होगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊं तो आपको याद होगा कि एक मोनू मानेसर इस तरीके की गौ रक्षक, हिंदू परिषद, लगातार हिंदू परिषद तो ये कहता रहा है कि हम क्यों नहीं आएगा मोनू मानेसर, उसके सपोर्ट में जिस तरीके की इतनी बड़ी महापंचायत, जब नासिर जुनैद का मामला हुआ था तो इतनी बड़ी महापंचायत निकाली गई थी। तो इसी तरीके से फिर से हिंदू परिषद, हिंदू महासभा के लोग, बजरंग दल के लोग, तमाम लोग जो है उसके समर्थन में आ गए थे और फिर ये कह रहे थे कि नहीं वो क्यों नहीं आएगा, वो तो आएगा। और तमाम वीडियोज़ ऐसे हैं वहाँ पर कि तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं, हम पहुंच रहे हैं, हम आ रहे हैं। और इस तरीके से देखिए, जब ये शोभा यात्रा निकाली गई तो बहुत शांति प्रिय तरीके से निकाली गई, वहाँ पर कोई यहाँ तक विवाद नहीं था। लेकिन ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ इसको समझने की ज़रूरत है। ये क्या क्रोनोलॉजी थी? क्रोनोलॉजी ये थी कि कुछ गौ रक्षा के नाम पर जो कुछ गुंडे, कुछ फ्रिंज जो हैं, ये हूटर बजाते हुए आते हैं, जिस पर सभी पर गौ रक्षक का बोर्ड लगा होता है, सभी गाड़ियों पर गाड़ियाँ आती हैं, तलवारें होती हैं, बंदूकें होती हैं। आप देखिए साफ वीडियोस के अंदर बंदूकें, ऐसी बंदूकें हैं जो AK-47 टाइप बंदूकें हैं वहाँ सभी के हाथों में। और आप बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पर देश के बड़े बड़े मीडिया कर्मी मौजूद होते हैं और उनको ये बजरंग दल के गुंडे कहते हैं कि ओ माइक बंद कर, ओ कैमरा बंद कर। और जबरदस्ती एंकर पूछता है कि कौन मना कर रहा है आपसे, कौन ये कह रहा है कि आप ये माइक बंद करिए, कोई पुलिस वाला है? कहते नहीं, बजरंग दल के लोग हैं। उस जो कैमरामैन है, उस एंकर को ये बोलते हुए नहीं बन रहा था कि बजरंग दल के गुंडे मुझे मेरा कैमरा बंद करने के लिए कह रहे हैं, वो ये तक नहीं कह पा रहा। तो सोचिए कि मीडिया की आज़ादी क्या रह गई है। और वहाँ पर तमाम लोग जो हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ जला दी गई, सैकड़ों ऐसे शोरूम थे जहाँ से गाड़ियाँ लूट ली गई, हथियार लूट लिए जाते हैं। और वहाँ पर किस तरीके से हरियाणा सरकार किस तरीके से इन लोगों के बचाव में आएगी। और देखिएगा आने वाले वक्त में जो ट्रेन हादसा हुआ, आरपीएफ के जवान को मानसिक तनाव का शिकार बता दिया जाएगा। सरकार के मंत्री हैं अनिल विज, वो कह रहे हैं कि 6 महीने से तैयारी चल रही थी दोनों समुदाय की इस यात्रा को लेकर। देखिए कोई तैयारी तो पता चल गया। देखिए दूसरा समुदाय जिस तरीके से मोनू मानेसर लगातार गौ रक्षा के नाम पर जिस तरीके से वहां पर अवैध वसूली करता रहा है, बॉर्डर पर, मैंने पहले भी कहा था कि बॉर्डर पर इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है पैसा वसूलने की, वहां पर किस तरीके से ये तमाम वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप ये साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से मोनू मानेसर, उसके साथ कुछ उसके गुंडे, उसके साथी किस तरीके से पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस की मौजूदगी में किस तरीके से लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। उसके बाद नासिर और जुनैद के बाद भी कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो लोगों को मारने और पीटने के ऐसे वीडियोस हैं जो सामने, लेकिन प्रशासन उनके सामने नतमस्तक है, सरकार नतमस्तक है नजर आती है, क्योंकि इन लोगों को प्रोग्राम किया गया है। किस लिए किया गया है? ऐसे इन कामों को अंजाम देने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और देखिए ये अभी से नहीं, अगर आप किसी देश को, अगर आपको खोखला करना है तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ज़रा सी चिंगारी लगाइए और सियासत के पास तो बारूद पहले ही होता है। वीडियो आ रहा है सामने, जैसे मस्जिद जला दी गई और एक मौलाना की मौत भी हुई है, उस जो मस्जिद जला गया। देखिए बेहद अफसोसजनक है हम सभी के लिए कि एक इमाम जो मस्जिद के अंदर इमामत करता था और गुड़गांव की एक सेक्टर 57 की अंजुमन मस्जिद, उसके अंदर जिस तरीके से रात को 12 बजे कुछ दंगाई आतंकी घुस जाते हैं और एक आदमी जो सोया हुआ है, एक हाफिज मौलाना सोया हुआ है, 2-3 लोग सोए हुए हैं, उनको तलवारों से, डंडों से फायरिंग करता है और फिर उसको मौत के घाट उतार देता है। तो देखिए इस तरीके का हम किस तरीके का समाज बना रहे हैं, किस तरीके आपको लगता है कि मस्जिद में को आग लगा देने से, मौलाना को मौत के घाट उतार देने से आप इस्लाम को ख़त्म कर पाएंगे? आपकी इतनी औकात है कि आप इस्लाम को ख़त्म करने चले हैं? आप इस्लाम को ख़त्म कर देंगे चंद किताबों को जलाकर, कुरान को जलाकर, मौलाना को मौत के घाट उतार के, मस्जिदों को आग लगाकर? किसी नमाजी, कोई अगर नमाजी अपनी नमाज अदा कर रहा है तो उसी वक्त हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन करके आपको लगता है कि आप इस्लाम को ख़त्म कर देंगे? देखिए बहुत ही अफसोसजनक है, क्योंकि इस देश के अंदर इस संविधान ने मुझे वो स्वतंत्रता दी है कि मैं
मैं अपने धर्म को पूरी स्वतंत्रता के साथ पालन करूं, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को। मैं ये नहीं कहती कि मुसलमान या, लेकिन जिस तरीके से एक समुदाय को टारगेट लगातार किया जा रहा है, बेहद अफसोसजनक है। आप ज़ॉम्बीज़ तो बना रहे हैं लेकिन इन्हें रोक नहीं पाएंगे। आपको लगता है कि जिन लोगों को ये लगता है कि इनको आज तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन ये रुकने वाले ज़ॉम्बीज़ नहीं हैं। किसी अगर एक समुदाय की महिला को निर्वस्त्र या बलात्कार किया जा रहा है तो आप ये मत समझिए कि आपके घरों की महिलाएं सुरक्षित है। आज नहीं तो कल, आज मैं हूँ, कल को कोई और होगा, कल को कोई और होगा। ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा, जिस तरीके से आरएसएस प्लान कर रही है पूरी तरीके से, आज हमने देखा कि हरियाणा की आग कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक पहुँच गई है और ये कहाँ तक पहुँचेगी। मैं बस इतना ही कहूँगी आखिर में कि बहुत खूबसूरत देश है, इसको मत बर्बाद करिए, क्योंकि आज तो हालात ये हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आखिरी सवाल ये है कि क्या ये राजनीतिक दंगे हैं या धार्मिक दंगे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक है, धार्मिक इसके अंदर कोई एंगल आप देखिए नहीं है, क्योंकि इसको जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान करके, क्योंकि जाहिर है सत्ता 2024 में कैसे वापस आनी है, किस तरीके से सत्ता की वापसी, क्योंकि काम नहीं किया, विकास नहीं किया, किस बिहाफ पे वोट मांगेंगे, कौन सा ऐसा काम दिखाएंगे मोदी जी कि जिस पर आप वोट मांगेंगे। तो ये 2024 तक हम सभी लोगों को बहुत ही सब्र से काम लेना होगा।